के आरएनटी मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर हैं। आज तीसरा दिन है। यह हड़ताल डॉक्टर रवि शर्मा की मौत के बाद शुरू हुई थी, जिनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को डॉक्टर्स गलत बता रहे हैं। उनका आरोप है कि अस्पताल प्रशासन इस रिपोर्ट के माध्यम से सच छिपाने की कोशिश कर रहा है। रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने मांग की है कि इस पूरे मामले में जो लोग जिम्मेदार हैं उनका इस्तीफा लिया जाना चाहिए। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मृतक डॉक्टर के परिवार को उचित मुआवजा मिलना चाहिए। तो इन तमाम मांगों को लेकर के प्रदर्शन भी हो रहा है, हड़ताल हो रही है और रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल लगातार इस उदयपुर में अभी जारी है, जिसके बाद अब बताया जा रहा है तीसरा दिन ये हड़ताल का हो गया है। उनकी कुछ मांगे हैं जिस पर अभी तक संज्ञान नहीं लिया गया है। हमारी केवल एक ही मुख्य मांग है जो हम रेजिडेंट की है, वो यही है कि जो भी इसमें अधिकारी जो शामिल है इस घटनाक्रम में, जिनकी लापरवाही की वजह से ये घटना हुई है, वो तुरंत प्रभाव से पहले अपने पद से इस्तीफा दे और निष्पक्ष जांच कराए। इसके अंदर मैं आपको कुछ एविडेंस जो हम दिखाना चाहेंगे, जैसे वो लोग बताते हैं कि हॉस्टल के अंदर करंट आ रहा है। इसके अलावा जैसे ये जो एविडेंस हमने प्रशासन को पहले से अवगत कराया हुआ है इस चीज से। संजय व्यास हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ेंगे। संजय का रुख कर लेते हैं। संजय, हड़ताल का तीसरा दिन, डॉक्टर्स की मांग पर अब तक क्या संज्ञान लिया गया है? देखिए, मैं बता दूं कि ये हड़ताल का तीसरा दिन है और जो डॉक्टर रवि हैं जिनकी करंट लगने से मौत हुई थी, तो उनके जो साथी रेजिडेंट डॉक्टर हैं उनका कहना है कि जो ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो आई है, जो लोकल लेवल पे जो पोस्टमार्टम हुआ था वो गलत है, उसमें तथ्यों को छुपाया गया है और कुछ लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। इसके चलते जो रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर आए हुए हैं और उन्होंने सारे कार्यों का बहिष्कार कर रखा है और आज तीसरे दिन भी उन्होंने कार्य का बहिष्कार किया और उन्होंने कहा कि जब तक निष्पक्ष जांच और निष्पक्ष तरीके से पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक हड़ताल जारी रहेगी। और इसके चलते उन्होंने यह भी कहा है कि जो परिवारजन है जिन्होंने अपना बच्चा खोया है, क्योंकि डॉक्टर रवि शर्मा के 2 बच्चे भी हैं और उनकी पत्नी भी है, तो उनको उचित मुआवजा मिलना चाहिए और जो कार्रवाई होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए कि जिससे जो इस पूरे प्रकरण में संलिप्त है उनका इस्तीफा होना चाहिए। जो वार्डन है या फिर जो भी वहाँ पे जो लगातार जो वहाँ रह रहे थे और कई बार शिकायतें मिलने के बाद भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई और या फिर जिन उपकरणों में करंट आ रहा था, दीवारों में करंट आ रहा था, इसके चलते उन पर कार्रवाई नहीं की गई और लीपापोती लगातार की जा रही है। बताया जा रहा है कि जो रेजिडेंट डॉक्टर है उनका कहना है कि जिस जगह पर रवि शर्मा का जो डेथ हुई थी वहां पर भी सभी लोगों को आने जाने दिया जा रहा है, जबकि उनका कहना है कि यदि किसी का वहां पे मर जाता है या फिर करंट आ तो उस जगह को एक सिक्योर करना चाहिए जहां से वो एविडेंस इकट्ठे किया जाए, लेकिन वहां पे सबका आना जाना और हर कोई आ रहा है जा रहा है वहां, तो इसके चलते उनकी नाराजगी है कि जिस जगह पर उनकी मौत हुई वहां पर भी कोई गार्ड वगैरह नहीं बिठा के उसको जो साक्ष्य छुपाए जा रहे हैं उनको रखना चाहिए था कि भाई कोई ऐसे साक्ष्य छुप नहीं जाए। तो इसके चलते लगातार वो लोग मांग कर रहे हैं कि निष्पक्ष एक तो जांच होनी चाहिए और दूसरी बात, आज यहाँ से एसएमएस जयपुर से एक टीम आई हुई जो पोस्टमार्टम के लिए यहाँ पर आई है, लेकिन अभी भी वो जो पोस्टमार्टम है उसके लिए वो यही कह रहे हैं कि जो निष्पक्ष होगा तभी आगे की कार्रवाई और आगे जो भी होगा वो किया जाएगा। जी ठीक है, शुक्रिया आपका संजय तमाम बातचीत के लिए।